इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको एक प्रो थीम में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है फ्री थीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको प्रो थीम यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने प्रो थीम एक डाउनलोड करके रखा हुआ, तो इसको हम ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड थीम पे करेंगे और चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जीपी का जो प्रीमियम थीम है वो है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और इस थीम को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपलोड ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा थीम है, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो ये फाइल है वो थीम फाइल में सपोर्टेड नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जनरेट प्रेस का जो प्रो थीम आता है उसका एक प्लगइन्स आता है, ना कि थीम फ्री वाला ही काम करता है, बट उसका जो प्रो प्लगइन आता है जो कि थीम की में फंक्शनलिटी को एक्स्ट्रा चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास भी ऐसा अगर एरर आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्लगइन वाले ऑप्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन्स पे आप क्लिक करना है, अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक कीजिए और चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पे एक्टिवेट करा दीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको ये जनरेट प्रेस के थीम में ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज आपको किसी भी थीम में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, थीम इंस्टॉल करने के बाद जो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन्स को और आपके फ्री वाले थीम जो है उस थीम के साथ इसको कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को आपको एक एक करके यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी इस सब को आप यहाँ से एक एक करके यहाँ पे एक्टिवेट यहाँ पे करा लीजिए और जितने भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कराएंगे उसके हिसाब से आपके थीम में ऑप्शंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया, सारे फंक्शन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट मतलब एक्टिव करा दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं थीम के अंदर में और थीम के अंदर में जाएंगे कस्टमाइज में, सबसे पहले तो आप अपीयरेंस के अंदर में ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस थोड़ा बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है कि यहाँ पे आपको जो है ना ये जनरेट प्रेस ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया। उसके बाद एलिमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल गया, फ़ॉन्ट लाइब्रेरी आपको मिल गया। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुका है यहीं पे। ठीक है, अगर आप फ्री थीम में देखेंगे तो ये तीनों आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने के लिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पे कस्टमाइज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन अगर करते हैं तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, राइट ना। तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में देखेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से था, ये विड्थ भी हमारा था, तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। लेआउट्स के अंदर में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको एक दो ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका सेकेंडरी नेविगेशन और स्टिकी नेविगेशन और ये ऑफ कैनवास पैनल, ये तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कंटेनर के अंदर में देखते हैं तो कंटेनर के अंदर में भी आप जो है उसको आपका जो कंटेनर का जो विड्थ है इसके अंदर में भी आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जबकि फ्री थीम में आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारे जो मतलब ऑप्शंस है इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन होता है। तो आप इसको एक एक ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अभी जब ये आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में आपको एक अटैचमेंट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके ये जो प्लगइन्स है इस प्लगइन्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं सिर्फ ऑप्शंस देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर लेआउट के अंदर में भी देखेंगे तो ये ऑलरेडी मेरे पास था, ये भी था, बट ये जो कंटेनर का जो पैडिंग है ये हमारे पास नहीं था। तो ये ऑप्शंस हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर पे देखेंगे तो हेडर में भी यहाँ पे ये जो हेडर पैडिंग है ये आपका बढ़ा है, और ये जो अलाइनमेंट वगैरह है इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको बढ़ा है। मोबाइल हेडर के लिए अलग से आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। अगर आप चाहें तो मोबाइल हेडर के लिए यहाँ पे आप अलग से कोई यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये हेडर प्राइमरी नेविगेशन के अंदर में यहाँ पे मोबाइल मेन्यू लेवल आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। उसके बाद नेविगेशन में आपको यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस ऑलरेडी उसमें पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। ड्रॉप डाउन का शायद उसमें नहीं था, जो कि इसमें आ चुका है, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आ चुका है, और ये आपका जो साइज मैनेज करने के लिए है ये चीज़ें आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नेविगेशन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल मेन्यू ये शायद ये आपका जो पूरा नेविगेशन है ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है, ठीक है। मोबाइल नेविगेशन के अंदर में मेन्यू आपको रखना है कि क्या रखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मोबाइल के लिए कोई आपने कस्टम यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे आपको मोबाइल में आपको क्या दिखाना, मेन्यू दिखाना है या फिर होम दिखाना है, जो आपको दिखाना है आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। नेविगेशन का विड्थ आप यहाँ पे फुल कर सकते हैं या फिर आप कंटेनर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल नेविगेशन का है तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको कि आप एक एक करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हमने आपको बेसिक जानकारी दे दिया है और आपको हमने ये प्लगइन्स भी दे दिया है, और इस प्लगइन्स को आप अपने वर्डप्रेस साइट में इस्तेमाल करें और इसको जो है आप यहाँ से प्रैक्टिस करें इस पर, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, विदाउट प्रैक्टिस का ये सारी चीज़ें नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट आप लोगों को अगर रह जाता है तो जिस दिन आप लोगों का मीटिंग होगा उस दिन आप मीटिंग में पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्टिकी नेविगेशन ये आपको हमने बताया नहीं था, बट यहाँ पे आपको आ गया तो ये आपको हम बता देते हैं। स्टिकी नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप अभी हम वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करते हैं, ये जो वेबसाइट है अगर आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपका नेविगेशन है ये आपका ऊपर चला जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑन पे सेव पे क्लिक करेंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब जो है ये आपका नेविगेशन जो है ये नेविगेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये नेविगेशन आपका जाएगा नहीं, ये नेविगेशन आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो ये नेविगेशन का यही चीज़ें होता है, ठीक है। और भी ऑप्शंस है जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्स कैनवा पैनल्स के अंदर में आता है, ये आप ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली ये आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमने भी एक्चुअली ट्राई किया नहीं है तो इसका क्या मतलब है। अगर आप यहाँ पे ऑप्स कैनवा पैनल को अगर आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो यहाँ पे पहले आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मेन्यू का जो है ये मेन्यू आपको लेफ़्ट साइड में ये मेन्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, होवरले रखना है या फिर आपको राइट में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, बटन क्लोज रखना है या फिर नहीं रखना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद साइड बार आ जाता है। तो साइड बार में आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको पहले भी हमने आपको दिखाया था, और इस ऑप्शन में भी आपको पैडिंग का ये ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। और ये जो लेफ़्ट साइड बार ये आपका जो विड्थ का है, ये विड्थ का भी ये विजिट आपको यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस कुछ ज़्यादा हो चुके हैं जिससे कि आपके थीम को कस्टमाइज करने में आपको आसानी होगा। अब ब्लॉग के अंदर में भी आएंगे तो पहले आपको इतना ऑप्शंस आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे इतना सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिला था। पहले आपको सिर्फ यहाँ पे कंटेनर टाइप के अंदर में ये फुल विड्थ या एक्सपर्टीज आपको देखने के लिए मिला था, बट अभी अगर देखें तो एक्सपर्टीज आपको कितना वर्ड में रखना है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और रीड मोड का आपको एक बटन भी लगा सकते हैं, और साथ साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि डिस्प्ले रीड मोड बटन को डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है, पोस्ट का जो डेट है वो डिस्प्ले कराना है नहीं कराना है, डिस्प्ले का ऑथर डिस्प्ले कराना है
या फिर नहीं कराना है, पोस्ट का जो कैटेगरी है वो डिस्प्ले कराना है नहीं कराना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है जो कि आप अपने थीम के अंदर में यूज कर सकते हैं। फुटर के अंदर में आएंगे तो अब यहाँ पे आपको आपका जो कॉपीराइट का होता है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फ्री वाले थीम में आपको ये कॉपीराइट का ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, बट ये प्रो वाले थीम में यहाँ पे आपको कॉपीराइट का ऑप्शन चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से अपनी इस साइट को मैनेज कर सकते हैं और आप एक एक ऑप्शंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कलर के अंदर में भी देखेंगे तो यहाँ पे कलर्स के अंदर में भी आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो ऑप्शंस आपका बढ़ा है उसी का आपको यहाँ पे कलर का भी ऑप्शंस आ गया है, ठीक है। उसके बाद टाइपोग्राफी के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बैकग्राउंड में देखेंगे तो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं थी पहले तो ये आपका बैकग्राउंड था ही नहीं, बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए ये ऑप्शन था ही नहीं, बट अभी ये बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए ऑप्शन आ चुका है। बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, जैसे कि आप ये जो बैकग्राउंड बॉडी में आप ये जो कलर देख रहे हैं, रेड कलर देख रहे हैं, इस जगह पे इस कलर के जगह पे आप अब जो है इमेज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जनरल सेटिंग के अंदर में जाएंगे तो जनरल में कुछ है नहीं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बढ़े हैं बट उतना यूजफुल ये नहीं है। तो मेन्यू के अंदर में देखेंगे तो ये प्राइमरी मेन्यू आ जाता है और ये आपका मेन्यू में उतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। विजिट्स के अंदर में देखेंगे तो विजिट में भी आपको सिर्फ ऑप्स कैनवास का आपको पैनल मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। होम पेज सेटिंग के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। एडिशनल CSS में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। तो प्रो वर्जन में आपने देखा कि आपको कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। अब विदाउट प्रो वर्जन के भी इस थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको प्रो वर्जन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं मेरे वेबसाइट में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर इस तरह का कुछ चीज़ें हैं तो आपको प्रो प्लगइन यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कस्टम कोडिंग का हेल्प ले करके आप कर सकते हैं। कस्टम कोडिंग में भी वही चीज़ें करेंगे और प्रो प्लगइन में भी आप वही चीज़ें करेंगे। प्रो प्लगइन्स लेने का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने आपके काम को ईजी बना देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रो प्लगइन्स को यूज करके, प्रो थीम को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि एक प्रो थीम में कितने सारे फीचर्स होते हैं और एक फ्री थीम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।